हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सबका मेरे इस परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। जो नए हैं उनका भी और जो पुराने हैं उनका भी। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूट्यूब के काम के बारे में, यूट्यूब के ऑफिस सेटअप के बारे में, यूट्यूब में किस तरह से काम करना कितना मुश्किल कितना आसान है और किस तरह से यूट्यूब जो है वो एक बॉस की तरह काम करता है। इसके साथ ही साथ किचन से घर से जुड़े कुछ छोटे छोटे टिप्स जुगाड्स, इसके अलावा बालों से जुड़े कुछ छोटे छोटे टिप्स और जुगाड़, जैसे कि क्यों बाल आपके झड़ते हैं, खासकर लेडीज़ के बाल क्यों झड़ते हैं एक उम्र के बाद, ये छोटी छोटी सी बातें हैं सेहत से जुड़ी, वो भी शेयर करूंगी। और अब मंडे से मेरा शुरू होने वाला है सारा काम, तो उसके बारे में भी आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग को देखने के बाद आपकी मुट्ठी में होंगे छोटे छोटे से नॉलेज, जिसको आप अप्लाई करके अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। और ऐसी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड्स आप भी मुझसे शेयर किया करिए व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि मेरी भी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो सबसे पहले ये मेरा ऑफिस रूम है या स्टडी रूम बोलें। इसकी सारी अलमारियों का सामान निकाल के खाली कर लिया है, क्योंकि आज मुझे अपना YouTube का पूरा ऑफिस सेट करना है, किताबें लगानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और अपने जो एक एक चीज़ें हैं ना, सबके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके सुन करके आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको भी कुछ नया कुछ अच्छा करने का एक जज्बा आएगा। YouTube के लिए काम करना इतना भी आसान नहीं होता जितना YouTube की वीडियोस देखने वालों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है। YouTube का काम एक फुल फ्लेज वर्क है, क्योंकि YouTube आपके लिए एक ऑफिस की तरह काम करता है। और जैसे ही आप काम करना रोकते हैं या कम करते हैं या रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, तो YouTube आपके बॉस की तरह आपको मेल करता है कि आप अपना काम जो है वो कम करने लगे हैं। तो मेरा एक लंबा गैप हो गया है YouTube के ऑफिस से, तो YouTube का ऑफिस सेटअप का आज पूरा काम मेरा शुरू होने वाला है। क्योंकि बिना ऑफिस सेटअप किए मैं आपके लिए सेहतमंद सोमवार, मोटिवेशनल मंगलवार, बच्चों का बुधवार, गुरु का गुरुवार, स्वादिष्ट शुक्रवार और स्पेशल शनिवार और रविवार को क्या है खास, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे आज YouTube को ऑफिस सेट करना है, तभी कल से मैं सारा रिसर्च और स्टडी शुरू कर पाऊंगी, ताकि इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और आपके बच्चे, आपके ओल्ड एज के लोग जो घर में हैं, या आपके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करती हूँ वो एकदम रिसर्च करके आपके लिए पोस्ट करूं। इसलिए आज मुझे ऑफिस सेटअप करना है। खैर, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपना ऑफिस सेटअप दिखा देती हूँ कि कितना लंबा प्रोसेस है यूट्यूब के ऑफिस को प्रॉपर सेटअप करना। तो नहा धो करके ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, बाल को तुरंत बांध लेती हैं, जबकि नहाते समय क्या होता है, चेहरा धुलने पर आगे के बाल भीग जाते हैं, तो उसे थोड़ी देर खुला छोड़ना चाहिए सूखने के लिए, क्योंकि वो भीगे रहने से बालों के जड़ कमज़ोर हो जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि एक ही तरह से रोज़ बाल झाड़ती हैं, यानी रोज़ बीच मांग निकाल करके बाल झाड़ना। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर एक जगह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बालों का ना आगे का स्टाइल रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। साइड मांग, बीच मांग या बिना मांग के अलग अलग तरह से बाल झाड़ने से बालों का जड़ जो होता है ना, वो कमज़ोर नहीं होता और बाल झड़ते नहीं है। बाकी इंटरनली बालों से जुड़ी हेल्थ और एक्सटर्नली क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हेयर केयर टिप्स वाली वीडियोस में शेयर की हुई है। ऑयल बनाना और कई तरह की चीज़ें, होम रेमेडीज शेयर की हैं। तो जिन लोगों को बाल झड़ने की या बाल से जुड़ी कोई भी समस्या है, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, उसको देख सकते हैं। बाकी कॉस्मेटिक में मैं कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ और बोरोलिन लिप्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैं तैयार हो गई और मेरे दिमाग में अभी खाने को लेकर के भी चल रहा था। तो आज सुबह से मैं ये फैला के बैठी हूँ अपना पूरा ऑफिस का आइटम, इसको मुझे छांटना है। एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ से जब हम पैकिंग कर रहे थे तो ऑफिस रूम जो है ना, वो मेरे पैक करने से पहले पैकर पहुंच गया और उसने जितने सामान देखे सारा कुछ डंप कर दिया और एक साथ डंप कर दिया। तो मेरा सारा सामान जो है ना वो मिक्स हो गया। और मेरे जो भी ऑफिस के सामान है ना वो सेक्शन वाइज हैं, जैसे कि ट्राईपॉड, कैमरा स्टैंड, इसकी लाइट, बुक स्टैंड, ये सब अलग है। स्टेशनरी आइटम्स अलग है, क्योंकि बच्चों के बुधवार में बच्चों की क्लासेस लेती हूँ। इसके अलावा जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ गुरु का गुरुवार में, उसकी बुक्स, उसके आइटम्स सारे अलग हैं। सिलाई कढ़ाई की जो क्लासेस लेती हूँ, वीडियो क्लासेस,
उनके सारे आइटम अलग हैं, सिलाई कढ़ाई आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम्स अलग हैं। सेहतमंद सोमवार में जो सेहत से जुड़ी चीज़ें बताती हूँ उनकी किताबें अलग हैं। तो ऐसे जो सारा मिक्स हो गया है ना, तो मेरा जो ये काम है ना ये बढ़ गया। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा फैला हुआ। तो आज मुझे पूरा दिन इसको सेटअप करने में लगेगा, क्योंकि जब मैं इसको प्रॉपर सेटअप करूँगी तो रोज़ का जो यूट्यूब का काम है मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रोज़ मुझे उसके लिए पढ़ाई भी करनी होती है। तो जब सामान सेटअप होता है ना तो फटाफट से निकाला, काम किया और वापस से रख दिया। तो आज कैसे मैं अपना यूट्यूब का ऑफिस सेटअप करने वाली हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में क्या है खास और खाने से जुड़े क्या गाइडलाइन है आज आपके लिए, आधी तैयारी वो भी मैंने जरूर पहले कर ली देखिएगा। थी। चावल और दाल को पहले ही भिगा दिया था ताकि चावल का एक्स्ट्रा स्टार्च और दाल का एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो पानी के थ्रू निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप चावल दाल रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो चावल और दाल को पहले से भिगा दीजिए और उस पानी को फेंक दीजिए। इसके अलावा आज हरी सब्जी बना रही, नेनुआ, झींगा, जो आप लोग कई लोग उसे झींगा भी कहते हैं, प्याज और लहसुन का तड़का दे करके, लाल मिर्च का तड़का दे करके, मेथी और सादा नेनुआ में नमक और हल्दी डाल करके, साथ में बनाने वाली हूँ दही का रायता। तो आज बिल्कुल सादा खाना है, क्योंकि रात में मैं बनाने वाली जो कल मैंने पनीर बनाया था ना वो मटर पनीर बनाने वाली हूँ पूड़ी के साथ, इसलिए दिन में हल्का खाना रखा है। तो आप चावल और दाल को भिगा करके छोड़ते हैं कि नहीं, और अगर भिगा करके छोड़ते हैं तो उस पानी को फेंकते हैं कि नहीं, ये बात मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर ऐसा नहीं करती तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जब चावल का स्टार्च निकल जाता है तो चावल शुगर नहीं बनाता है, यानी कि शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। और दाल का जो ऊपर का प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन निकल जाता है, उससे हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन एक्सेस खाने से हड्डियों से जुड़ी कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ से जुड़ी होती हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं और अपने परिवार को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो फटाफट से किचन का काम खत्म हो गया, चावल दाल सब्जी बन गई, क्योंकि मैंने बेसिक तैयारी पहले ही कर रखी थी। किचन को क्लीन कर दिया और अब मुझे जाना था अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आज पूरा ये काम जो था ना ऑफिस सेटअप का, ये मैंने इंस्टॉलमेंट में किया। आधा काम जो भी डस्ट वाला काम था वो नहाने से पहले कर लिया, और आधा काम नहाने के बाद उसको प्रॉपर सेटअप किया है। यहाँ ना सामने पार्क है, तो पार्क में कोई बच्चे खेलने के लिए आते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो हाउसमेट जो है ना, उनके बच्चों का सैटरडे हाफ टाइम होता है, तो मैंने बुलाया आज। तो सब बच्चे आज खेल रहे हैं। आज बहुत दिन बाद मेरे बेटे को पार्क में खेलने का और आउटडोर गेम्स खेलने का इतना अच्छा मौका मिला है, और मुझे इतना अच्छा मौका मिला ये सारी चीज़ों को सेट करने का। तो अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, जैसे ये देखिए, ये मार्कर्स हैं। तो जो गुरुवार का क्लास लेती हूँ ना मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मार्कर, इंक, डस्टर, इसके अलावा इतने सारे ये हाइलाइटर्स, ये सारी चीज़ें ना पैकिंग के दौरान मिक्स हो गई थी। तो बैठ के इतना टाइम लग गया ना इसको छांटने में, तो छांट के अलग अलग लगाऊंगी, तभी तो फिर क्लास जब लूँगी तो फिर फटाफट से सामने चीज़ें मिल जाएंगी, तो लाइफ आसान हो जाती है। वरना टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट होता है तो फिर जो सोचते हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा काम क्या होता है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक बार की मेहनत है मैनेज कर लेते हैं, ताकि बाद में हमारा वो चीज़ आसान हो जाए। अब जैसे ये वाला ड्रॉर मैंने सेट किया है, इसमें सारे हैं स्टेशनरी आइटम जैसे कि गोंद है, स्टेपलर है, चाकू है, कैंची है, सेलो टेप है, स्केल है, तो पिन है, उसके रबर बैंड्स हैं, तो सुई धागा है। जितने स्टेशनरी आइटम होते हैं वो एक ड्रॉर में कर दिया, यहाँ सामने लिख दूंगी स्टेशनरी आइटम्स। फिर ये जो दूसरा ड्रॉर है इसमें सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज़ कर दिया है। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए हुए थे जो बच्चों को सिखाया था मैंने, वो सब भी इसमें रख दिया है, क्योंकि ये तो मेमोरीज होती है ना। तो इसमें सारे पेपर्स जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के थे वो सारा कुछ इसमें रख दिया। तो ये हो गया मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का बॉक्स। इसके बाद एक बॉक्स मैंने बनाया है डेकोरेटिव आइटम, जैसे कि बर्थडे होता है या कोई फंक्शन हुआ तो उसमें डेकोरेटिव आइटम मैं पहले से ही अपने पास रखती हूँ कुछ स्टॉक, क्योंकि इमरजेंसी में जैसे कोई गेट टुगेदर हो गया, आपको थोड़ा डेकोरेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में कर रही हूँ, जिसमें मैं एक पंप भी रखती हूँ, बलून फुलाने के लिए वो पंप है। इसके बाद अब आते हैं
बच्चों का बुधवार में, जिसमें मैं पढ़ाई के अलावा ड्राइंग की क्लासेस लेती हूँ। तो ये मेरे सारे कलर्स के कलेक्शन है, फैब्रिक कलर, स्केच कलर, ये सारा कुछ ना मिक्स हो गया था, तो मैंने छाट के इसको डब्बे में किया। ये हो गया क्रेयॉन्स, ये हो गया पेन, जो कलरफुल पेन आते हैं, वाटर कलर, ये स्केच कलर, और ये है पेस्टल कलर। तो इस तरह से इन सारे कलर्स की शेडिंग और ड्राइंग की क्लासेस जो मैं लेती हूँ, तो ये ड्राइंग का चीज़ जो है वो अलग हो गया। ड्राइंग के ब्रशेज एक साथ, इतने सारे ब्रशेज सारे मिक्स हो गए थे सारे सामान में, एक एक ब्रश को छांट के इसको वापस से बांधा है। तो अब माइक का पूरा, मेरे पास एक पूरा माइक का सेट है जिससे मैं क्लासेस लेती हूँ और जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ। ये माइक का सेट पूरे गत्ते में ना मिक्स हो गया था, इसके सारे वायर तो छांट के अभी सारा वायर अलग किया है, सबको एक डब्बे में डाल दिया, ताकि जैसे ही वीडियो बनाना हो तो फटाफट से माइक निकाल के सेट कर लूँ और फिर वापस से इसी डब्बे में रख दूँगी। फिर कुछ मेरे पास वॉल पेंट के आइटम्स है, जैसे कि ये पेंट, स्प्रे पेंट्स थे बहुत सारे, उन सबको एक साइड लगा दिया स्प्रे पेंट को। और अब मेरा ऑलमोस्ट छटैया का काम हो गया है, अब इसको मैनेज करना है, यानी कि अलमारियों में इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है। तो अलमारियों में प्रॉपर तरीके से लगा लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा इससे ऐसा करने से ना काम कितना आसान। जैसे आप अपने घर में बच्चों की भी अलमारियाँ सेट करते हैं ना, तो इसी तरह से सेक्शन वाइज बांट के सेट करिएगा, तो बच्चे वापस से उसी जगह पे रख देंगे तो अलमारियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। ये चीज़ आप आजमा सकते हैं, तो क्योंकि बच्चों की अलमारियाँ सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं, और फिर करना किसको पड़ता है, मम्मी लोग को करना पड़ता है। तो ऐसा आप सेक्शन बांट दीजिए, किताब का, कॉपी का, स्टेशनरी आइटम का, स्कूल बैग रखने का जगह, कलर्स की जगह, छोटे छोटे पार्ट्स में एक ही अलमारी में बांट दीजिएगा, तो बच्चा जब कलर उठाएगा कलर को कलर की जगह रखेगा, तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ऑफिस सेटअप। तो पहले ये मेरा बुक शेल्फ है, इसमें मैंने सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें लगा दी हैं। सेकंड सेक्शन में हेल्थ से रिलेटेड जो भी किताबें पढ़ती हूँ, और थर्ड सेक्शन में बच्चों से रिलेटेड जो भी क्लासेस लेती हूँ वो सारी किताबें लगा दी। ये है बुक स्टैंड, ये बगल में एक टेबल है जो मेरे बेटे का है, ये इसका इस्तेमाल मैं सिलाई मशीन करने के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन बिजली से चलती है, तो बगल में प्लग भी है। इसके बाद ये चेयर रखा है, डेली की वीडियो अपलोड करने के लिए यहीं पे बैठ के रिकॉर्डिंग करूंगी। साथ में वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के सामने ट्राइपॉड लगा लिया, जो बेसिक किताबें जो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ वो सामने लगा लिया है। कंप्यूटर पे जो मैं रिसर्च वर्क करती हूँ, इसलिए कंप्यूटर टेबल भी यहीं रखा है, और ये बाकी एक्स्ट्रा किताबें हैं जो दूसरे बुक शेल्फ में लगा लिया है। तो इस तरह से बेसिक सेटअप हो गया, और एक बैकग्राउंड अलग से तैयार किया है जहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वीडियोस जो है ना, वो ऊपर सारे अवार्ड्स अभी तक जो मिले हुए हैं वो लगा लिया, अपनी पेंटिंग्स लगा दी, और एक बैकग्राउंड के रूप में ये सोफ़ा लगाया है, और ये ग्रीन घास जो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा, जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो यहीं पे बैठ के करूँगी तो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है। अब अलमारियों को अंदर से कैसे लगाया वो दिखाती हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। सबसे ऊपर माइक से जुड़े सारे सामान रख दिए, सेकंड सेक्शन में सारे वाटर कलर, थर्ड सेक्शन में सारे क्रेयॉन्स और स्केच कलर रख दिया, फोर्थ सेक्शन में जो बार बार इस्तेमाल वाली चीज़ें जैसे कि मार्कर और पेंसिल, रबर, शार्पनर और हाइलाइटर। ये वाली अलमारी में सिलाई का सारा सामान रख दिया, इस डब्बे में सारे कढ़ाई सिलाई के सामान है, साथ में सिलाई मशीन रख दी। नीचे वाले में वो ड्रॉअर वाली अलमारी डाल दी है, जिसमें मैंने एक में आर्ट एंड क्राफ्ट, एक पे स्टेशनरी आइटम, इस तरह से सेक्शन वाइज मैंने सारे ड्रॉअर तैयार किए हैं। और इस तरह से मेरा वॉल पेंट का सामान एक साइड रख दिया। इस तरह से मेरा आज ऑफिस रूम ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और अब मंडे से मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे वही सेहतमंद सोमवार से लेकर के रविवार तक की जो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में शेयर करती हूँ, वो सारी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए शेयर करना शुरू कर रही हूँ। आज की ब्लॉग में मैंने आपको बताया बालों से जुड़े कुछ टिप्स, किचन में हेल्थ से जुड़े कुछ टिप्स, होम डेकोर से जुड़े कुछ ऐसे जुगाड़ और टिप्स जिससे आपका समय बच जाता है, और YouTube का काम करना कितना आसान और कितना मुश्किल, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की। तो फाइनली मेरा YouTube का ऑफिस आज सेट हो गया, और अब मंडे से मैं मिलने वाली हूँ आपसे। सबसे पहले मंडे को मिलूंगी सेहतमंद सोमवार में, जिसमें मैं सेहत से जुड़ी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, किसी बीमारी का घरेलू इलाज बताती हूँ, किसी खाने की चीज़ के क्या क्या फ़ायदे और किस किस तरह से वो बीमारी का इलाज करता है वो बताती हूँ, और साथ ही साथ
स्किन एंड ब्यूटी केयर का एक वीडियो पोस्ट करती हूँ आपके लिए होम रेमेडी से जुड़े। तो सेहतमंद सोमवार में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, ये मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके पसंद के अकॉर्डिंग या आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस नॉलेज को शेयर कर सकूँ। और उसके लिए मुझे पूरा रिसर्च वर्क करना होता, तो कल संडे है, कल पूरा टाइम मुझे वही करना है। तो चलिए आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। बाकी आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी, कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, कौन सी जुगाड़ है जो आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं, और कुछ नए जुगाड़ जो आपके पास हो वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल स्पेशल संडे को। आज के लिए इतना ही।